वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 9 आईसीआईसी बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगा, है ना। उस बेसिक लेक्चर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपने उसको ध्यान से राइट डाउन करना है, समझना है। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के सोल्यूशन करवाऊंगा। ओके, तो एक्सपेंशंस है ना, चैप्टर का नाम है हमारे पास एक्सपेंशंस। तो इसको चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ बेटा हमेशा कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो आती है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हमने a प्लस बी को a प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। अब इस बात का आपने ध्यान देना है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, साथ में आपको मिस्टेक्स भी बता देता हूँ कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसको बच्चे क्या लिख देते हैं, सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो बेटा ये काम नहीं हमने करना, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल होता है। तो जब भी आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी के साथ ही हमारे पास अगली आइडेंटिटी आ जाती है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, a माइनस बी को हम खुद a माइनस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। अब इसमें भी बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि बेटा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये गलती हमने नहीं करनी। फिर हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो होपफुली आप सभी को ये आइडेंटिटीज जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको ये आइडेंटिटीज लगानी कैसे हैं वो आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो हम फर्स्ट का सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे a प्लस 2b होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास जो ये फर्स्ट नंबर है आप इसका स्क्वायर करोगे, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस फिर जो ये सेकंड नंबर पे आपके पास ये नंबर पड़ा है इस सारे का आप स्क्वायर करोगे, ये आपका सेकंड नंबर बन जाएगा। फिर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे आपने पास फर्स्ट टर्म लेनी है और मल्टीप्लाई करना है इसको सेकंड टर्म के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बनेगा 4b स्क्वायर प्लस 4ab। ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब वैसे ही हम सेकंड का सोल्यूशन करते हैं, वो है हमारे पास 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाली है तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2a, तो आप उसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस सेकंड टर्म है 3b, उसका होल स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे माइनस आएगा, दैट इज माइनस 2ab। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12ab। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमें ये आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना आ गया है। अभी हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे ना इसमें, देखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कि पूरा का पूरा आपकी एक्सरसाइज अभी इसी पे डिपेंड करेगी। अगर हम इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद है हमारे पास ab। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरी आइडेंटिटी में आपको ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। तब क्वेश्चन में वो क्या करेगा आपसे कि इन तीनों में से आपको कोई 2 की वैल्यू देगा, है ना, और तीसरी की निकालने के लिए बोलेगा। तो आपने अपने दिमाग में ये आइडेंटिटी को याद रखना है और देखना है
रिलेट करना है कि क्या डाटा गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिटी लगानी है। क्वेश्चंस जब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी गिवन है और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और फिर यहाँ पे हमारे पास ए बी आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमें a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, इन तीनों में से अगर वो हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें देगा तो तीसरी हमें निकालनी होगी, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो कैसे निकलेगी, इस आइडेंटिटी की हेल्प से ही हम निकालेंगे। ओके, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली है और उस आइडेंटिटी को आपने याद रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ड्राइव करवाता हूँ। अब आपने क्या करना है, इन दो आइडेंटिटीज़ हैं इनको माइनस कर देना है। मतलब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है और a माइनस बी होल स्क्वायर है, इनको आपने माइनस कर देना है दोनों को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 4ab। तो डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल कर आई है। क्या है वो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ab के। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या देखना है कि यहाँ से हमारे पास एक तो नंबर आया है a प्लस बी, यहाँ से दूसरा है यहाँ पे a माइनस बी और लास्ट में आया है ए बी। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हमें मान लीजिए a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और हमसे वो बोलता है कि आपने a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये आइडेंटिटी लगाओगे। अगर a माइनस बी है तो आपको a प्लस बी निकालना है, तभी ये आइडेंटिटी लगेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, तीनों आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इस आइडेंटिटी को याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ओके, तो इस आइडेंटिटी को आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास अगली एग्जांपल है, हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 9 गिवन है, a b का प्रोडक्ट गिवन है और वो a माइनस बी पूछ रहा है। तो कभी भी आपको a प्लस बी गिवन हो और a माइनस बी पूछे तो जो नई आइडेंटिटी हमने ड्राइव की है आपने वो वाली लगानी है। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 4ab के। तो अभी a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और a माइनस बी हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं और इक्वल्स टू आ जाएगा 4ab, उसकी वैल्यू है -22। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 81 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -88। तो यहाँ पे 81 प्लस 88 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर हमारा इक्वल हो जाएगा 169 के, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करके 169 आए, है ना। तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास हमेशा दो नंबर आएंगे। कभी भी आप स्क्वायर को उधर अंडर रूट में कन्वर्ट करते हो तो इसके आगे हमेशा प्लस माइनस लगता है। क्यों लगता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक दो नंबर हैं जिसका स्क्वायर कर 9 आए, इसका यही मतलब है। तो यहाँ से हमारे पास दो नंबर आएंगे, एक +3 आएगा और एक -3। तो इसीलिए हमेशा इसके दो आंसर आते हैं। तो a माइनस बी के हमारे पास दो आंसर आएंगे, डेट इज +-13। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 13 हो सकती है या a माइनस बी की वैल्यू -13 हो सकती है। अब इसके बाद हम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अभी हम सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। इसमें वो पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है,
ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी हमें गिवन है वो है 9, और ए माइनस बी हमारे पास गिवन है प्लस माइनस 13। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 117। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र की वैल्यू या तो 117 हो सकती है या फिर माइनस 117 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बाकी का जो भी कंटेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। एक पार्ट और पड़ा है अभी इसका। तो स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे आपको आईसीएसई बोर्ड का 9th क्लास के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड साइंस मिलने वाला है। ओके, और नेक्स्ट ईयर के लिए 10th का भी मैं रेडी कर रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो अगर आप मैथमेटिक्स को मतलब कि इस चैनल से करते हो ना, तो आपको मानिए कि कहीं पे भी आपको ट्यूशन लगने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप डेली का 1 या 2 लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाइए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन लेक्चर में मिलने वाला है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।